आज के वेबिनार ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम शेरिल है और आज के वेबिनार में हम समझने वाले हैं कि प्रोजेक्ट अकाउंटिंग ज़ोहो बुक्स में किस तरह से किया जा सकता है और इसमें हम समझेंगे कि ज़ोहो बुक्स में प्रोजेक्ट अकाउंटिंग क्या है, उसमें क्या वो फोकस करता है, ये सारी चीज़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे आज के एजेंडा के लिए। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली देखेंगे प्रोजेक्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, उसके बेनिफिट्स, कैसे ज़ोहो प्रोजेक्ट्स आप सेटअप कर सकते हो, टाइम ट्रैकिंग ज़ोहो बुक्स में कैसे यूज़ किया जा सकता है, टाइम शीट अप्रूवल क्या है, और फिर एंड में हम देखेंगे कि ज़ोहो बुक्स और ज़ोहो प्रोजेक्ट्स किस तरह से ज़ोहो बुक्स में आप इंटीग्रेट कर सकते हो, और फिर ये सारे ट्रांजैक्शंस जो आपने क्रिएट किए हैं उसको एंड में आप किस तरह से रिपोर्ट्स में ज़ोहो बुक्स में चेक कर सकते हो, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट अकाउंटिंग क्या है। प्रोजेक्ट अकाउंटिंग में आप आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, जो प्रोजेक्ट रिलेटेड है, उसको आप ज़ोहो बुक्स में किस तरह से अपना फाइनेंस ट्रैक कर सकते हैं प्रोजेक्ट वाइज, ये है आप देख पाओगे। उसका बेनिफिट्स में है कि आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स का इन प्रोग्रेस कितना हुआ है और उसके ट्रांजैक्शंस आपने किस तरह से क्रिएट किया है। हर प्रोजेक्ट का डिफरेंशिएशन आप यहाँ पर देख पाओगे प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। और इसको हम अभी आप दिखाएंगे आपको कि ज़ोहो बुक्स में प्रोजेक्ट आप किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सेटिंग्स में जाने के बाद आपको प्रेफरेंसेस में जनरल में ये ऑप्शन टाइम ट्रैकिंग का इनेबल करके सेव करना है। सेव करने के बाद आपको ज़ोहो बुक्स के लेफ्ट पैनल पे टाइम ट्रैकिंग ये ऑप्शन, ये मॉड्यूल दिखेगा। इसी में आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट ये ऑप्शन दिया जाता है। प्रोजेक्ट्स को आपको प्लस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम एसोसिएट करना है, नाम ऐड करना है। फिर ये प्रोजेक्ट आप कौन से कस्टमर के लिए बना रहे हो, वो पर्टिकुलर कस्टमर को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने ऑलरेडी उस कस्टमर को ज़ोहो बुक्स में ऐड कर लिया है सेल्स मॉड्यूल में, तो आप यहाँ पर से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपने अभी तक उस पर्टिकुलर कस्टमर को ऐड नहीं किया है तो आप यहाँ पर प्लस न्यू क्रिएट कस्टमर करके उन्हें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट का करेंसी क्या है ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर वो INR है तो INR सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक अदर करेंसी, किसी और करेंसी में आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 4 बिलिंग मेथड है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हम चारों बिलिंग मेथड जो है यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोजेक्ट। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोजेक्ट, ये वर्ड, ये सेंटेंस ही हमको बताता है कि इसका मीनिंग है कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया गया है और वही अमाउंट के बेसिस पे आपको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उसका बिलिंग मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको कितना अपने टोटल चार्ज किए अपने क्लाइंट को, या कितना अमाउंट आपको मिला है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का बजट क्या है, इसको ये बजट, ये टॉपिक को हम एंड में इन डिटेल लास्ट बिलिंग मेथड में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते। कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने कितना खर्चा किया है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और आपका टोटल अमाउंट क्या है, जो आपका टोटल इनकम क्या है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, वो आप यहाँ पर रेवेन्यू बजट में ऐड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है यूज़र्स का। कौन सा यूज़र आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका कौन सा यूज़र यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, उनका डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड यूज़र्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो यूज़र आप यहाँ पर एसोसिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको आपके ज़ोहो बुक्स के सेटिंग्स में जाके यूज़र्स एंड रोल्स में यहाँ पर आपको वो यूज़र को ऐड करना होगा। अगर आपने ये ऐड किया है तो ही यहाँ पर आपको उनका लिस्ट में नाम दिखाया जाएगा। उसके अलावा कॉस्ट पर आवर, मतलब ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हर घंटे आप कितना पे करने वाले हैं, आपका एक्सपेंस कितना है, वो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम इन डिटेल बजट्स को एंड में देखेंगे, उसी तरह से हम अप्रूवल ये ऑप्शन को भी हम इन डिटेल एंड में आपको
एक्सप्लेन करेंगे। इसी प्रोजेक्ट को आप टास्क बेस पे भी आप स्प्लिट कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट में आपने कितने टास्क कंप्लीट किए हैं, कौन सा टास्क आपने कंप्लीट किया है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एडिशनली अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, ये आपका बिग डील है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो आपको बार बार उसका ट्रैक रखना है, तो वो आप यहाँ पर ऐड टू योर वॉच लिस्ट ऑन माई डैशबोर्ड, ये ऑप्शन अगर आप टिक करके सेव करते हो तो आपके होम पेज जो आपका डैशबोर्ड है वहीं पर आपको इसका ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम हमारे नेक्स्ट बिलिंग मेथड पे जाएंगे जो है बेस्ड ऑन स्टाफ आवर्स। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एम्प्लॉय है जो आवरली बेसिस पे आप उनको बिल करते हैं आपके क्लाइंट को, तो ये बिलिंग मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने एम्प्लॉय का पर आवर आप उनको अगर 100 रुपीज़ आप उनको चार्ज करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉस्ट पर आवर ये ऑप्शन पे आपको अगर जो भी अमाउंट आप उनको पे करते हो, जो भी आपका एक्सपेंस है वो कॉस्ट पर आवर पे आपको ऐड करना होगा, और रेट पर आवर जो आप अपने क्लाइंट को चार्ज करते हैं वो अमाउंट यहाँ पर आएगा। यही मेजर डिफरेंस है कॉस्ट पर आवर और रेट पर आवर पे। जो आप आपके एम्प्लॉय को देते हैं अमाउंट वो आपका कॉस्ट पर आवर पे आएगा, और जो आपका क्लाइंट, जो आपके कस्टमर है, जिनको आप चार्ज करने वाले हैं, उनको आप कितना चार्ज करते हो वो आपको रेट पर आवर पे ऐड करना होगा। बाकी सारे डिटेल्स आपको सिमिलरली ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा इसी तरह से हम हमारे नेक्स्ट बिलिंग मेथड पे जाएंगे जो है टास्क पर आवर। टास्क पर आवर का मतलब होता है कि समझ लीजिए आपका कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। हम यहाँ पर उदाहरण के लिए लिया है हमने पेंटिंग। अगर आपको पेंटिंग का कोई आपको स्पेसिफिक टास्क मिला है, तो पेंटिंग में आपको डिफरेंट अलग अलग टास्क रहेंगे कि सबसे पहले आपको क्लीनिंग करना होगा, उसके बाद जो है आपको रोलिंग है या फिर डिज़ाइनिंग है, ऐसे अलग अलग तरीके के टास्क होते हैं। तो यहाँ पर आप टास्क वाइज भी प्रोजेक्ट को स्प्लिट कर सकते हैं, और हर टास्क को आपको पर आवर कितना आपको चार्ज किया जाता है वो आप रेट पर आवर ये ऑप्शन पे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपने इसको बिलेबल मार्क किया है तो ही आपको ये पर्टिकुलर इनवॉइस को आप ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इनवॉइस कर सकते हो अपने कस्टमर को। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आप आवरली बेस पे अगर कुछ ट्रैक करते हो, जैसे आपने प्रीवियसली चेक किया था कि स्टाफ पर आवर, अगर ये पर्टिकुलर बिलिंग मेथड के लिए आपको ये भी ट्रैक करना होगा कि किस तरह से कि कितने घंटे ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने काम किया है। इसको ट्रैक करने के लिए जब आप ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय लॉगिन करते हैं आपके ज़ोहो बुक्स में, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट ये ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने लॉगिन किया है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उनका टास्क का नाम क्या, अगर टास्क एडेड है तो आप वो पर्टिकुलर टास्क जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये पर्टिकुलर टास्क के लिए आपके क्लाइंट को भी अगर आप चार्ज करने वाले हो तो यहाँ पर आप बिलेबल मार्क कर लीजिए और यहाँ पर स्टार्ट टाइमर ये ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जब आप स्टार्ट टाइमर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और जब आपका प्रोजेक्ट एंड होगा तो आपको एंड पे यहाँ पे स्टॉप ये ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके टाइम शीट पर ये ऑप्शन सेव हो जाएगा। अगर आपने इस तरह से उसको नहीं स्टार्ट और ये ऑप्शन नहीं किया है, जब फॉर एग्जांपल आपने जब प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया है उस समय अपने टाइमर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप डायरेक्टली आपको पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे या इस टास्क पे अगर आपने 10 घंटे काम किया है तो लॉग टाइम ये ऑप्शन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पर ये सेव कर सकते हो कि आपने ये प्रोजेक्ट पे कितने घंटे या कितने मिनट काम किया है। ये सारी डिटेल्स आप सिलेक्ट करके इसको सेव भी कर सकते हो। समझ लीजिए आपने इसको आपको वीकली
समझ फॉर एग्जांपल आपने आज नहीं किया है, मंडे टू सैटरडे आप पूरे प्रोजेक्ट पे काम करते हो और हफ्ते में एक बार आपको एक साथ इसका टाइम शीट्स ऐड करने हैं, तो आप वीकली लॉग्स पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि हर हफ्ते आपने कितना कितने घंटे काम किया है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस समय आपने ज़ोहो बुक्स पे लॉगिन किया हो, इसीलिए हमने एडिशनली एक और ऑप्शन से ऐड आपको दिया है, जो है हमारा टाइमर एक्सटेंशन, जो है ज़ोहो टाइमर। तो इसको आप ये पर्टिकुलर टाइमर को आप एज एक्सटेंशन उसको डाउनलोड करके ज़ोहो बुक्स में पिन भी कर सकते हो, ताकि जब भी आप आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो बिना ज़ोहो बुक्स खोले आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइमर ऐड करके जिस प्रोजेक्ट पे आप एसोसिएट किए वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप आपका टाइमर यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के बाद आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपका प्रोजेक्ट एंड हो जाता है दोबारा से आपको पॉज का या स्टॉप का ऑप्शन दिया जाता है। और इसी तरह से हम हमारा लास्ट बिलिंग मेथड चेक करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो है बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट आवर्स, जो हमने ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप आपका प्रोजेक्ट्स जो है टाइमिंग जो है आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। उसके अलावा हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम कवर करेंगे वो है बजट्स आपका फॉर एग्जांपल आप जो भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो कभी कभार आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बजट दिया जाता है या फिर आपको बजटिंग करना है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि टोटल कॉस्ट बजट का मतलब होता है कि जितना भी बजटिंग आपको, जो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बजट कितना है जो आपने सेट किया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जो आपका रेवेन्यू है, जो टोटल अमाउंट जो आप अपने क्लाइंट से आपको मिलने वाला है, वो आपका रेवेन्यू बजट है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें अकाउंटिंग बजट ये फीचर जो है ये भी एडिशनली हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसको देखने से पहले हम सबसे पहले ये आपको बताएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करते हो इसमें आप इसका जो डैशबोर्ड है इस तरह से आप ज़ोहो बुक्स में देख सकते हैं। इसमें आपको स्लाइड चेंजेस दिखेगा आपके फिक्स्ड कॉस्ट बजट्स में और बाकी आपके प्रोजेक्ट जो बिलिंग मेथड है उसमें स्लाइड चेंजेस दिखेगा। जब आप देखते हो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट बजट है उसमें यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपको जो बजट आपने क्रिएट किया, अपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, कितना अमाउंट आपने बिल किया है और कितना अमाउंट आपका पेंडिंग है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया जाता है। और सिमिलरली अगर आप चेक करते हो कि आपके बाकी बिलिंग मेथड का जो ओवरव्यू डैशबोर्ड है उसको यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने घंटे आपने काम किया है, कितने घंटे आपने बिलेबल मार्क किया है, कितने घंटे आपका बिल्ड आवर्स है और कितने घंटे आपको बिल करना है, अनबिल्ड आवर्स कितने हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाता है। और जो भी आपने ट्रांजैक्शंस क्रिएट किया है तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अब जो भी ट्रांजैक्शन आप क्रिएट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको सेल्स ट्रांजैक्शन क्रिएट करना है या फिर परचेज ट्रांजैक्शन क्रिएट करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ही आकर न्यू ट्रांजैक्शन पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कोड्स, जो आपके एस्टिमेट्स हैं, आप कोड्स क्रिएट कर सकते हो, इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो या एक्सपेंस क्रिएट कर सकते हो। जो भी ट्रांजैक्शन आप इसके द्वारा यहाँ पर क्रिएट करते हो आप यहाँ पर डायरेक्टली उसका ट्रैक रख सकते हो। समझ लीजिए आपने यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आके अगर वो ट्रांजैक्शन क्रिएट नहीं किया है तो उस समय आपको सेल्स में जाके इनवॉइस में जब आप क्रिएट करते हो तो न्यू इनवॉइस में सबसे पहले आपको आपका कस्टमर सेलेक्ट करना होगा। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद जब आप आइटम सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स के बगल में शो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिया जाता है। उसके ऊपर जब आप से क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेल्स के बगल में आपको सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिया जाता है। तो जो प्रोजेक्ट आप ये पर्टिकुलर कस्टमर को जो भी प्रोजेक्ट्स आपके इस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ एसोसिएटेड है वो यहाँ पर लिस्ट डाउन होंगे। वो जो प्रोजेक्ट आप इनको एसोसिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो।
सिमिलरली अगर जब आप प्रोजेक्ट्स में अगर बिल्स क्रिएट करना भूल गए हो तो आप यहाँ पर परचेज बिल्स में जाकर जब आप न्यू बिल क्रिएट करते हो तो यहाँ पर जब आप आइटम सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको पूछा जाता है कि कस्टमर डिटेल्स क्या है। तो किस कस्टमर के लिए आप ये बिल करना चाहते हो, ये डिटेल्स आपको पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर बिल को जो है बिलेबल, मतलब अब ये इन्वॉइस करने वाले हो या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है। अगर आप इन्वॉइस करने वाले हो तो उसको बिलेबल मार्क कर लीजिए, और जिस प्रोजेक्ट के लिए आप ये पर्टिकुलर बिल बना रहे हो वो बिल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सेव कर सकते हो। इसी तरह से अभी हम कंटिन्यू करेंगे विद हमारा जो बजटिंग जो है। बजटिंग में आपको इन डिटेल जैसे आपको बताया गया था कि अकाउंट लेवल बजटिंग भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो अकाउंट लेवल बजटिंग करने के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है। इधर यहाँ पर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पर प्री फिल बजट्स ये ऑप्शन पे क्लिक करके आप इंपोर्ट कर सकते हो आपके सारे बजट्स फॉर अलग अलग जो अकाउंट्स आप यहाँ पर एसोसिएट करते हो। यहाँ पर आप ऐड या रिमूव कर सकते हो। जो भी अकाउंट्स में आपको इसका बजट्स एसोसिएट करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके वो यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर ऑटो फिल ये ऑप्शन दिया जाता है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया जाता है। अप्लाई फिक्स्ड अमाउंट फॉर ईच पीरियड, दूसरा जिसका मतलब है कि एक फिक्स्ड अमाउंट आप हर पीरियड पे ऐड कर सकते हो। तो जो भी अमाउंट आप यहाँ पर ऐड करोगे वो सारे मंथ में वो पर्टिकुलर बजट्स के लिए फिक्स हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर और 2 ऑप्शन है जो है एडजस्ट अमाउंट, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आप परसेंटेज वाइज भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। जो भी आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप ये बजटिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसी तरह से हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जो है कस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर जो भी कस्टमाइजेशन है, जो भी कस्टमाइजेशन है आप यहीं पर कर सकते हो। जो भी एडिशन है या आप एडिट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपके सारे कस्टमाइजेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पर देखा है जैसे कि प्रोजेक्ट करेंसी, नाम, बिलिंग मेथड, डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा अगर आपको एडिशनली कोई भी डिटेल्स ऐड करने हैं आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तो उसको आप सेटिंग्स में जाके, प्रोजेक्ट्स में जाके फील्ड कस्टमाइजेशन ये ऑप्शन पर जाकर आप न्यू कस्टम फील्ड ऐड करके आपके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एसोसिएट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम ये भी कवर करेंगे कि यहाँ पर आप अप्रूवल का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास एडिशनली अप्रूवल ये ऑप्शन अवेलेबल है ज़ोहो बुक्स के प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है। एक है इधर आपके जो कस्टमर है जिनके लिए आप ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो वही आपके ट्रांजैक्शंस जो भी इनवॉइस आप रेस कर रहे हो या फिर वो टाइमिंग के हिसाब से आप उनको इनवॉइस रेस कर रहे हैं या फिक्स बजट के हिसाब से आप उनको इनवॉइस रेस कर रहे हैं, वो इनवॉइसेस जो है इधर आप उनको डायरेक्टली अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं कि ताकि वो सारे ट्रांजैक्शंस पहले चेक कर ले, अप्रूव कर ले, उसके बाद आप उनको इनवॉइस कर दें। या फिर आपको आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजर भी आप ऐड कर सकते हो आपके ज़ोहो बुक्स में, एसोसिएट कर सकते हो जो आपके ट्रांजैक्शंस पहले चेक कर ले और फिर उसके बाद उसको अप्रूव कर दे। तो उसको किस तरह से किया जा सकता है वो हम देखेंगे। तो समझ लीजिए अगर आपने इसको आपके डायरेक्टली अपनी कस्टमर्स को ही ये सारे ट्रांजैक्शंस दिखाने हैं तो वो दिखाया जा सकता है क्लाइंट पोर्टल ये ऑप्शंस के द्वारा। क्लाइंट पोर्टल एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमर पोर्टल ये ऑप्शन को एनेबल करना होगा। इसको एनेबल करने के बाद आपको आपके कस्टमर्स को इनवाइट भेजकर उनका पोर्टल कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन आप उनके लिए क्रिएट करते हो यहाँ पर उनके प्रोजेक्ट्स टाइम शीट में दिखाया जाएगा।
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर उन्होंने आपकी कस्टमर ये सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितने घंटों के लिए आपने ये ट्रांजैक्शन क्रिएट किया है। अगर सही से उनके लिए उन्होंने सारे चेक करने के बाद वो इधर यहाँ पर अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो आपको कमेंट्स में आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर इंटरनल ट्रांजैक्शन। जो भी अगर चेंजेस है, अगर उन्होंने कहा कि यहाँ पर 31 आवर्स के लिए मुझे आपने चार्ज किया है, पर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 31 आवर्स 30 आवर्स ही होने चाहिए, या जो भी आपके इंटरनल डिस्प्यूट्स है वो आप यहाँ पर डायरेक्टली कमेंट्स में ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इसी तरह से आपको यहाँ पर इसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, जैसे कि जो अभी आप प्रोजेक्ट टाइम वाइज बनाते हो, राइट, जो टाइमर आप एसोसिएट करते हो, तो समझ लीजिए अगर आप इनवॉइस डायरेक्टली करते हैं, सब आपने अगर टाइमर स्टार्ट किया है, और एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, अगर आपने समझ लीजिए 9 घंटे 35 मिनट्स काम किया है, ठीक है, और ये टाइमर के लिए जब आप उसको कन्वर्ट टू इनवॉइस करते हो तो उस समय हमारा एक फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा, जो है 35 डिवाइडेड बाय 60। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद ही जो भी अगर आप इनवॉइस क्रिएट करोगे तो वहाँ पर तो यहाँ पर क्वांटिटी में आपको 9 दिखेगा, उसके अलावा पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद जो 35 मिनट्स है, 35 डिवाइडेड बाय 60 करके जितना भी अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा यूनिट बेसिस पर। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि किस तरह से अगर आपके मैनेजर्स है, अगर उनको आपने एसोसिएट किया है एज प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उनको किस तरह से आप अप्रूवल भेज सकते हो। तो अगर आप जो भी अप्रूवल आपने उनको ऐड किया है, जो भी मैनेजर को आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ऐड किया है, यहाँ पर उनके पोर्टल पे कस्टमर अप्रूवल ये ऑप्शन दिखाया जाएगा, और यहाँ पर इधर वो भी यहाँ पर उसको अप्रूव कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कमेंट्स करके रिजेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी फर्दर चेंजेस है वो चेंज करके आप दोबारा से अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। उसके अलावा आपको इसके अलावा और भी हम देखेंगे कि जो भी टाइम ट्रैकिंग आपने किया है, जहाँ कहीं भी अपने टाइम लॉग्स, वीकली लॉग्स या फिर टाइमर स्टार्ट किया है, इस सारी डिटेल्स के डिटेल्स यहाँ पर आपको टाइम शीट में ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये जो अप्रूवर है, आपके जो मैनेजर, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनको भी आपको ऐसा यूजर्स एंड रोल्स में ही ऐड करना होगा पहले, उसी के बाद ही आप उनको एसोसिएट कर सकते हो। हम ये भी चेक करेंगे किस तरह से आप ज़ोहो बुक्स और ज़ोहो प्रोजेक्ट्स को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो ज़ोहो बुक्स में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से आप ज़ोहो बुक्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना होगा। तो हम यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे सबसे पहले जाकर इंटीग्रेशन, ज़ोहो ऐप्स, ज़ोहो प्रोजेक्ट, कनेक्ट नाउ पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ईमेल आईडी है वो यहाँ पर ऑलरेडी डिफ़ॉल्टली दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी कस्टमाइजेशन आपको करना है आप यहाँ पर कर सकते हो। करने के बाद आपको उसके बाद आपको सिंक नाउ पर क्लिक करना है। सिंक नाउ पे क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट मैपिंग होगा जो भी आपके ज़ोहो बुक्स और ज़ोहो प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स है उसको, और अगर आपने कस्टम फील्ड्स क्रिएट किया तो उसको भी आप सिंक मैप कर सकते हो। करने के बाद यहाँ पर सिंक इन प्रोग्रेस ये ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो भी ट्रांजैक्शन अगर कुछ सिंक नहीं होता है और कुछ एरर दिखाता है तो यहाँ पर आपको शो सिंक हिस्ट्री ये ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको वो क्यों सिंक नहीं हुआ है ये आप देख सकते हो। यहाँ पर व्यू एरर समरी ये ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर शो सिंक हिस्ट्री, दोनों भी क्लिक कर सकते हैं, ईदर ऑफ इट। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एरर दिखाया जाएगा। तो जो एरर आप किस वजह से आपका ये इंटीग्रेशन नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा एरर डिटेल्स में। तो यहाँ पर एक एरर हम पढ़ते हैं, दिस प्रोजेक्ट कुड नॉट बी सिंक बिकॉज इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द प्राइमरी क्लाइंट। तो जब आप ज़ोहो प्रोजेक्ट्स में जब एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो वहाँ पर अगर आपने जो प्राइमरी क्लाइंट है, ठीक है, उसको अगर ऐड नहीं किया है
जो प्राइमरी क्लाइंट का मतलब है जोहो बुक्स में जो आपके कस्टमर है, जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आप एसोसिएट करने वाले हो, वो उसी को आपको जोहो प्रोजेक्ट्स में एज अ प्राइमरी क्लाइंट ऐड करना है। अगर आपने उसको एसोसिएट नहीं किया है तो ये सिंक नहीं होगा। यहाँ पर आपको एरर दिखाएगा कि आपने प्राइमरी क्लाइंट ऐड नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको प्राइमरी क्लाइंट जो आपके कस्टमर डिटेल्स है वहाँ पर ऐड करना है, और उसके बाद अगर दोबारा से सिंक क्लिक करोगे तो ये सारे डिटेल्स जो है आपके सिंक हो जाएगा। सिंक करने के बाद आपको सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पर सिंक हो जाएगा। ये आपको एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि ये एक वन वे सिंक है जोहो प्रोजेक्ट से जोहो बुक्स में। तो जो भी चेंजेस आप जोहो बुक्स में करोगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में, वो दोबारा से आपको जोहो प्रोजेक्ट्स में नहीं दिखेगा। वो आपको ये जो भी चेंजेस या जो भी आप डिफरेंस करते हो वो सिर्फ आपके जोहो बुक्स में ही रहेगा। वो दोबारा से अगर आप वो चेंजेस आप जोहो प्रोजेक्ट्स में देखना चाहते हो तो यहाँ से दोबारा से वहाँ पर सिंक नहीं होता है। वो सिर्फ एक वन वे सिंक है। जो भी प्रोजेक्ट्स आपके जोहो प्रोजेक्ट्स से जोहो बुक्स में अगर आप सिंक करते हो तो उसको किस तरह से जोहो बुक्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है ये हम देखेंगे। अगर आप ये सिंबल देख सकते हो, जो जोहो प्रोजेक्ट का सिंबल है, जो भी प्रोजेक्ट्स आपके जोहो प्रोजेक्ट से जोहो बुक्स में इंटीग्रेट हुए हैं उसके सामने आपको जोहो प्रोजेक्ट्स का ये सिंबल दिखाया जाता है। तो यही आपको एक मेजर ये डिफरेंस देगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स आपके जोहो प्रोजेक्ट से इंटीग्रेट हुए हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स आपके जोहो बुक्स में डायरेक्टली क्रिएट किए गए हैं। तो इसके अलावा आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट वाइज अगर आप कोई टास्क क्रिएट करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, तो वो भी फीजिबल है। तो यहाँ पर अगर आप जो ऑप्शन देखते हैं क्रिएट टास्क, तो अगर यहाँ पे यार आप क्लिक करोगे तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप टास्क भी क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर यूज़र के लिए अगर अपने समझ लीजिए कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपका कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है तो आपको उसको मार्क एज कंप्लीट करना है, तो मार्क एज कंप्लीट करने का ऑप्शन नहीं है। तो उसको अगर आपको मार्क एज कंप्लीट करना है तो उसको आप मार्क एज इनएक्टिव ये ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप मार्क एज इनएक्टिव क्लिक करते हो तो आपके न्यू फाइनेंशियल ईयर में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है नहीं कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपको कोई भी एक कॉन्वर्सेशन, आपको इंटरनल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिया जाता है, एक क्लिक सिंबल जो है ये ऑप्शन दिया जाता है। तो इसके लिए आपको जोहो बुक्स और आपका जोहो क्लिक जो है वो भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए जोहो बुक्स में, तो ही यहाँ पर आप एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन आपके यूजर्स के साथ इनिशिएट कर सकते हैं फॉर डिस्कशन अबाउट ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप इसकी उसी तरह से आप उसके लिए टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पर कॉन्वर्सेशन क्रिएट नहीं करना है, स्टार्ट नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कमेंट्स भी कर सकते हैं ताकि आपके सारे बाकी यूजर्स ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से भी इसको देखकर उस पर काम कर सकते हैं। इसी तरह से जो भी ट्रांजैक्शंस अभी आपने क्रिएट किए हैं या फिर जो भी चेंजेस आपने किए हैं या फिर टाइम लॉग्स क्रिएट किए हैं या बजटिंग किए हैं, इस सारी चीज़ों के जो रिपोर्ट्स है उसको आप जोहो बुक्स में किस तरह से देख सकते हो ये हम देखेंगे। उसके लिए आपको जाना होगा जोहो बुक्स में लेफ्ट पैनल में रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करने के बाद आपको टुवर्ड्स द एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है प्रोजेक्ट्स एंड टाइम शीट। प्रोजेक्ट्स एंड टाइम शीट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए हमारे पास 7 रिपोर्ट्स अवेलेबल है, 7 रिपोर्ट अवेलेबल है। सबसे पहले हम देख सकते हैं टाइम शीट डिटेल्स। टाइम शीट डिटेल्स में आपके जो भी लॉग्ड आवर्स है वो यहाँ पर आप इन डिटेल चेक कर सकते हो कि आपका कौन से कस्टमर्स के लिए कौन से स्टाफ ने कितने घंटे लॉगिन किया है, उसका स्टेटस क्या है, वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है बिल्ड है अनबिल्ड है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए है। अगर आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए चेक करना है तो आप मोर फिल्टर पे जाके आप वो पर्टिकुलर कस्टमर के लिए या फिर वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी आप फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपको आपके इंटरनल आपके स्टाफ के लिए करना है तो वो भी फीजिबल है यहाँ पर, और इसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है कि टाइम शीट प्रॉफिटेबल समरी। तो यहाँ पर कौन से इस पर्टिकुलर टाइम शीट में
कितने घंटे आपने ये पर्टिकुलर कितने घंटे टोटल आपके यूज़र ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे लॉगिन किया है, कितना अमाउंट आपने बिल किया है, टोटल कॉस्ट क्या है, मतलब बिल्ड अमाउंट का मतलब होता है कि कितना आपने अपने कस्टमर को चार्ज किया है, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कि कितना एक्सपेंस आपने बेयर किया है, कितना खर्चा आपने किया है। तो ये टोटल दोनों का कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर आपका जो टोटल प्रॉफिट है या फिर आपका लॉस है यहाँ पर दिखाया जाता है। तो इस रिपोर्ट में ये सिमिलरली जो भी आपको कस्टमाइजेशन हमने बताया है वो सारे इन्फॉर्मेशन वो कस्टमाइजेशन आप इस रिपोर्ट में भी कर सकते हैं। एडिशनली कस्टमाइज रिपोर्ट कॉलम ये ऑप्शन जो है ये भी आपको दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि परसेंटेज वाइज आपको क्या इन्फॉर्मेशन देखना है इस रिपोर्ट में। अगर समझ लीजिए आपको परसेंटेज वाइज भी देखना है तो अगर आप उसके प्लस साइन पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। तो अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे और तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि 100% प्रॉफिट मिला है आपको। तो परसेंटेज वाइज भी आपको प्रॉफिट या लॉस जो है यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट रिपोर्ट पे जाएंगे जो है प्रोजेक्ट समरी। प्रोजेक्ट समरी में आपको ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने क्रिएट किया है प्रोजेक्ट वाइज डिटेल्स यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो भी डिटेल्स आप देखना चाहते हो यहाँ पर आप इन डिटेल एक्सप्लेन कर सकते। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जितने भी आवर्स अपने बिल्ड आवर्स है, अनबिल्ड आवर्स है, बिल्ड अमाउंट है, अनबिल्ड अमाउंट है, ये सारा आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करेगा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाइज। और इसी तरह से हम हमारा नेक्स्ट रिपोर्ट देखेंगे प्रोजेक्ट डिटेल्स। प्रोजेक्ट डिटेल्स में जो भी इंफॉर्मेशन आपने क्रिएट किया है स्पेसिफिक कस्टमर के लिए या फिर टास्क वाइज या फिर टास्क या फिर स्टाफ वाइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। सो यहाँ पर आपको ओवरऑल व्यू देगा यहाँ पर एज अ समरी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कितने आवर्स आप लॉग्ड इन थे और कितना नॉन बिल्ड आवर्स है, कितना बिल्ड अमाउंट है, अनबिल्ड अमाउंट क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया जाएगा विद वो पर्टिकुलर टास्क के हिसाब से और कौन से यूज़र ने किया है। ये सारा इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर वो प्रोजेक्ट के हिसाब से आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद हम देख सकते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट समरी। प्रोजेक्ट कॉस्ट समरी में जो भी आपका एक्सपेंस है, जो भी आपका खर्चा है इस प्रोजेक्ट के हिसाब से उसका एक समरी यहाँ पर आप जल्द से देख सकते हो कि आपने कितना खर्चा किया है, कितना बजट अपने जो टोटल बजट क्या था इस खर्चे के लिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। और नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो कि आपका रेवेन्यू, जो भी आपका लाभ था, जो भी आपका प्रॉफिट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और एंड में हम ये रिपोर्ट चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस समरी में। आपको यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, आपको आपका कॉस्ट समरी और आपका रेवेन्यू समरी, ये दोनों रिपोर्ट का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलेगा जहाँ पर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन आप एक ही रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं कि आपने कितना खर्चा किया है, कितना आपने लाभ लिया है, उसका कितना प्रॉफिट, आपको डिफरेंस क्या है, कितने परसेंटेज में आपको प्रॉफिट हुआ है, फिर ये प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक ही रिपोर्ट में दोनों रिपोर्ट का कॉम्बिनेशन की तरह दिखाया जाएगा। तो इसी तरह से हम जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ ये वेबिनार आए हैं। हमने आई बिलीव हमने सारे डिटेल्स कवर किए हैं। हमें आशा है कि आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वेबिनार। अगर इसके अलावा आपको और भी कोई क्वेरीज़ है इस बारे में तो आप डेफिनेटली हमारे टोल फ्री नंबर पे रीच कर सकते हो जो है 1800572667 हम सपोर्ट करते हैं मल्टीपल लैंग्वेज में। धन्यवाद।